Welcome back. In our last class, we discussed about parts of speech through a sentence. Now we learn about parts of speech through definition and its kinds. तो आइए शुरू करते हैं. आपके सामने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखा हुआ है. आइए इसको समझते हैं. Each words of English language is adjusted into 9 sets as presented by an action or use. Each adjusted word is called parts of a speech. These are 9 in number. यानी कहने का मतलब है कि यह जो डेफिनेशन है इसको एक अलग तरीके से एडजस्ट किया गया है. तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से, बढ़िया से. एक बार और इसको हम रिपीट कर रहा हूं. Each word of English language is adjusted into 9 sets as presented by an action or use. Each adjusted word is called parts of a speech. These are 9 in sentence. अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक शब्द को 9 रूपों में प्रयोग एवं रचना के अनुसार समायोजित कर प्रस्तुत किया गया है. प्रत्येक समायोजित शब्द को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ये संख्या में 9 है. तो अभी आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन देखा जो बिल्कुल ही नए अंदाज में है. अब इसमें हम एक एक वर्ड को आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की प्रत्येक शब्द, इज एडजस्टेड इनटू 9 सेट्स. इन सबों को 9 रूपों में समायोजित किया गया है. एज प्रेजेंटेड बाई एन एक्शन और यूज, प्रयोग एवं रचना के अनुसार प्रस्तुत किया गया है. Each adjusted word is called parts of a speech. प्रत्येक समायोजित शब्द को parts of a speech कहते हैं. These are 9 in number. ये संख्या में 9 होते हैं, 9 हैं, जो कि आप लोगों को सामने दिखाई पड़ रहा है. एक बार और पुनः इसका हिंदी डिफिनेशन हम रिपीट कर रहे हैं. अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक शब्द को 9 रूपों में प्रयोग एवं रचना के अनुसार समायोजित कर प्रस्तुत किया गया है. प्रत्येक समायोजित शब्द को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ये संख्या में 9 है. अब आप लोगों को तो कोई डाउट नहीं होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन में. यह बिल्कुल ही एक नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है डेफिनेशन में. आइए हम लोग देखते हैं. ये संख्या में 9 है. सबसे पहले नाउन आता है. क्या आता है जी? नाउन आता है. नंबर 1 नाउन. और नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं. क्या कहते हैं जी? संज्ञा कहते हैं. एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा. Until you see a word in a sentence, you are unable to decide what kinds of parts of a speech it comes. आप वाक्य में बिना प्रयोग किए किसी भी वर्ड को ये नहीं कह सकते हैं कि यह नाउन है और यह प्रोनाउन है और यह एडजेक्टिव है वगैरह वगैरह, क्योंकि यह डिसाइड करना बिना वाक्य का बहुत मुश्किल है. जैसे आइए पहले हम लोग एक वाक्य को देखते हैं, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम इस शब्द को नाउन कहेंगे या फिर वर्ब कहेंगे या फिर इसको एडजेक्टिव कहेंगे. ये विदाउट यूज इन अ सेंटेंस वी कांट डिसाइड व्हाट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए स्पीच इट कम्स. तो आइए इसको देखते हैं. जैसे water the plants,
वाटर द प्लांट्स। एक और वाक्य लेते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एक और वाक्य लेते हैं, आई सॉ अ वाटर बर्ड। अब आप इन तीनों वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। तीनों वाक्यों में वाटर का प्रयोग किया गया है। आप कैसे कह सकते हैं बिना देखे वाक्य में, बिना प्रयोग के, कि यह शब्द जो है नाउन है, यह शब्द जो है एडजेक्टिव है या क्रिया है। अब हम लोग फर्स्ट वाले वाक्य को देखते हैं। फर्स्ट वाले वाक्य में वाटर जो है यहाँ वर्ब है। यहाँ इस प्लांट के बारे में कुछ बता रहा है, कह रहा है, एक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ यह वाटर जो है इस वाक्य में वर्ब है। दूसरे वाक्य को देखते हैं। यहाँ दूसरे वाक्य में ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें वाटर जो है एक प्रकार का नाउन है। इस वाक्य में नाउन है। और तीसरे वाक्य में जो है वाटर यहाँ एक नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। अब हुई ना बात, वैसे आप कैसे कह सकते थे कि वाटर जो है एडजेक्टिव है या फिर नाउन है या वर्ब है? तो इसको डिसाइड करने से पहले हम लोगों को एक बार वाक्य में प्रयोग करके देखना चाहिए। विदाउट प्रयोग किए हुए वाक्य को हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द है। तो इसलिए बिना वाक्य में प्रयोग किए हुए किसी भी शब्द को, लगभग शब्दों को बताना मुश्किल है। तो आइए, हम लोगों ने अभी सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन, हिंदी डिफिनीशन और इंग्लिश डिफिनीशन। आइए इसके काइंड्स देखते हैं। कहा भी गया है, लुक बिफोर यू लीव, छलांग लगाने से पहले एक बार देखो। बिना सोचे जो करे वो पीछे पछताए। इसलिए किसी भी शब्द को बताने से पहले आप एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कहिए कि यह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। तो आइए हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच क्या है, हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि स्पीच है क्या। हमारे मुख से जो भी शब्द निकलता है वह स्पीच है, वह नारेशन है, वह वॉइस है, वह स्टेटमेंट है। हम इसे तो ही स्पीच कहते हैं, इसे ही तो एक वर्ड कहते हैं। तो सही तरीके से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से लिखते जाइए और कहीं भी डाउट हो तो हमसे उसी समय पूछ लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग अच्छे से समझिएगा नहीं तो फिर पूछ नहीं सकिएगा, नहीं पूछिएगा। इसलिए कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, किसी भी वर्ड पे डाउट हो, उसी समय अपने शिक्षक से पूछ लीजिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि शिक्षक को ऐसा लगता है कि बच्चा जो है पढ़ रहा है। तो आइए काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। नाउन, NOUN, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है जी? संज्ञा। अब यहां देखते हैं हम लोग कि संज्ञा किसे कहते हैं। इस क्लास में हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ जानने की कोशिश करेंगे अबाउट एनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन मीन्स होता है संज्ञा।
आप कह सकते हैं एनी सीन और अनसीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। क्या कह सकते हैं जी? एनी सीन और अनसीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। इस दुनिया में दो ही प्रकार के तो नाम होते हैं, नाउन होते हैं। या तो आप उसे देख सकते हैं या फिर उसे आप नहीं देख सकते। यही दो प्रकार के इस पूरे संसार में नाउन है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका नाम नहीं है, और नाम है तो वो नाउन है। एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझिए, कोई बेचैनी नहीं है। तो अभी आप लोगों ने देखा एनी सीन और अनसीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। इसमें आपका एनिमल आ सकता है, एनिमल आ सकता है, पर्सन आ सकता है, थिंग्स आ सकता है, आइडिया आ सकता है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इस संसार में है, सबको नाउन कहा जाता है। वो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो अनसीन होंगे या अनसीन होंगे। तो आइए नेक्स्ट लिखते जाइए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहेंगे? सर्वनाम वह शब्द है जो कि नाउन के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड भी कहा गया है। क्या कहा गया है जी? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड कहा गया है। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड का मतलब होता है किसी के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाला चीज, वस्तु, व्यक्ति, उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड कह सकते हैं। किसी के स्थान पे कोई भी आ सकता है, तो जब कोई आएगा तो उसको सब्स्टिट्यूटिंग कहा जाएगा, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। तो ये प्रोनाउन जो है नाउन का सब्स्टिट्यूट है, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है, इसके रिपीटिशन को रोकता है। अच्छे से समझिए, नाउन क्या है जी? नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन जो है किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो आइए इसको देखते हैं। और इसे क्या कहा गया है जी? इसे कहा गया है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, ईट एंड दे। ये सब प्रोनाउन है और ये सारे के सारे किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं। आप लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग इसे एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप लोग आराम से पढ़िए, कोई बेचैनी नहीं है, एक एक चीज समझाएंगे, कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहने देंगे। आप लोग लिखते रहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ब को। वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया जो है आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये एक्शन वर्ड है। क्या है जी? एक्शन वर्ड है, एक प्रकार का एक्शन वर्ड है, या इसको सेइंग वर्ड भी कह सकते हैं। यह किसी के बारे में कुछ बताता है। जैसे टू रन, टू लाफ, टू राइट, इज, एम, आर, वॉज, वर, इट इज। ये सारे के सारे एक्शन वर्ड हैं, सारे के सारे सेइंग वर्ड हैं। यही है वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है जी?
क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खूब आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, लिखते जाइए। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसको आप एडिंग वर्ड कह सकते हैं। क्रिया विशेषण को आप क्या कहिएगा? एडिंग वर्ड। एडिंग वर्ड, ये क्या है जी? क्रिया विशेषण क्या है? एडिंग वर्ड है। एड, adds something, add something to the meaning of a एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, इसको आप कह सकते हैं एडिंग वर्ड। एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। वर्ब के बारे में अगर कुछ बताना हो, वर्ब के बारे में कुछ विशेषता करना हो, तो आप वहां कोई भी एडवर्ब को ऐड कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। क्या होता है जी? विशेषण होता है। और इसको क्वालिफाइंग वर्ड कहा गया है। क्या कहा गया है जी? एडजेक्टिव को क्वालिफाइंग वर्ड कहा गया है। क्वालिफाइंग वर्ड कहा गया है। ये जो है, ये क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है एनी नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो बढ़िया से आप लोग समझ रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा एडवर्ब को, आइए देखते हैं प्रीपोजिशन को। इसके बाद है नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध वाचक, संबंधवाचक अव्यय। इसे आप गवर्निंग वर्ड ऑन, इन, इनटू, विद एक्सेट्रा। हम लोग पुनः एक बार फिर इसके प्रत्येक भाग को अलग अलग से पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे। एक चीज भी छूटना नहीं चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक, संयोजक वाचक अव्यय। इसे आप कनेक्टिंग वर्ड कह सकते हैं। कंजंक्शन को कनेक्टिंग वर्ड भी कहा गया है। इसका काम है किसी भी दो लेटर को, दो शब्द को और दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे कनेक्टिंग वर्ड कहा गया है। इसे लिख सकते हैं यूज्ड टू ज्वाइन टू लेटर्स, टू वर्ड्स and two sentence, and two sentence। यह
कनेक्टिंग वर्ड है, दो शब्दों को जोड़ देगा, दो अक्षर को जोड़ देगा, दो शब्दों को, दो वाक्यों को ये जोड़ देता है, ये जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे कनेक्टिंग वर्ड कहा गया है। चलिए आप लोग लिखते रहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक ऑब्जेक्ट, इसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी वर्ड कह सकते हैं। यह जो है एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, इसलिए इसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहा गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा है। मैं पुनः एक बार फिर इनके सारे पार्ट्स को अलग अलग समझाऊंगा और डीपली बताऊंगा, एक चीज भी नहीं छूटेगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लास्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, डिटरमाइनर का हिंदी होता है निर्धारक। यह डिटरमाइन करता है, क्या करता है जी? यह जो है डिटरमाइन करता है एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को यह डिटरमाइन करता है, इसलिए इसे डिटरमाइनिंग वर्ड कहा गया है। डिटरमाइनिंग वर्ड कहा गया है। क्या है जी? डिटरमाइनिंग वर्ड है, और यह क्या करता है? डिटरमाइन करता है एनी ऑब्जेक्ट विच इज, कह सकते हैं इसको आप, विच इज डेफिनिट, डेफिनिट और इनडेफिनिट। वो या तो डेफिनिट होगा या इनडेफिनिट होगा। तो आई होप, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अवश्य प्रयास करूंगा आप लोगों का डाउट हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए।